ठाकुर जी की आज हम देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य। तो हमने भाग एक राज्यों के बारे में देख लिया, भाग दो जो कि नागरिकता देख ली, और भाग तीन जो कि मूल अधिकार देख लिया हमारे, और भाग चार जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। यानी भाग चार जो कि राज्य के कर्तव्य थे कि वो पालन करें या ना करें, और ये हमारे कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। हम इसका पालन करें या ना करें, कोई दंड का प्रावधान, जैसे कि राज्य भी कोई दंड का प्रावधान नहीं है, वैसे ही इस मूल अधिकार में यही है कि ये हमको दिया हुआ है कि इसका पालन करें। अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो हमारे कोई दंड का प्रावधान नहीं है, वो राज्य पे लागू होते हैं, वो ये हमारे पे लागू होते हैं। तो आज देखते हैं हमारे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जो कि भाग चार कायम है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग चार में थे, ये भाग चार कायमी है। वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग 36 से 51 थे, ये भाग 51 का है। यानी ये बाद में जोड़ा गया तो 42 संविधान संशोधन आया, सरदार श्री शरण सिंह की समिति पे आया और रोमा समिति की तरफ से लागू किया गया। तो सन 1942 को जब सरदार शरण सिंह समिति की तरफ से ये आया और 1942 में आके और वर्मा समिति करते, उस समय 1942 में जब ये मौलिक कर्तव्य तो उस समय 10 ही थे, और 11 मौलिक कर्तव्य 86 संविधान संशोधन 2002 तब लागू किया गया जो कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो देखते हैं आज मूल कर्तव्य हमारा चल रहा है। मूल कर्तव्य चल रहा है। मूल कर्तव्य जो कि हमारे भाग 4 क में स्थित है। भाग 4 क में है क्योंकि बाद में जोड़ा गया तो क्या आ गया, जो भी बाद में जोड़ा हो गया उसके आगे ए क ख से आएगा। और जोड़ा तो गया सरदार शरण सिंह समिति के द्वारा, यानी सरदार शरण सिंह समिति, सरदार शरण सिंह समिति इसके द्वारा जोड़ा गया जो कि 42वां संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया, और इसकी तरफ से तो ये जोड़ा समिति की तरफ से जोड़ा गया और लागू किया गया वर्मा समिति की तरफ से। यानी मूल कर्तव्य को लागू किया गया वर्मा समिति को, लागू वर्मा समिति द्वारा लागू किया गया मौलिक कर्तव्य को। और ये मूल संविधान में नहीं थे, हमने देखा कि वो मूल संविधान में नहीं थे, वो 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया जो कि भाग 4 क में, और अनुच्छेद 51 का है। अनुच्छेद 51 का में है, वो 36 से 51 है। राज्य नीति निर्देशक तत्व है, ये हमारे लिए मौलिक कर्तव्य है, तो ये अनुच्छेद 51 का में है। और मूल कर्तव्य जो कि सोवियत संघ रूस से लिए हुए हैं, यानी मूल कर्तव्य ये सोवियत संघ रूस से लिए हुए हैं। सोवियत संघ रूस से लिए हुए हैं मौलिक कर्तव्य, सोवियत संघ रूस से लिए हुए हैं। सोवियत संघ से लिए हुए हैं मौलिक कर्तव्य। तो ये मूल कर्तव्य जो कि भाग 4 क में स्थित है, और जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे मौलिक कर्तव्य, ये बाद में जोड़े गए जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 आया उसमें जोड़े गए, और सरकार से शरण सिंह समिति की तरफ से जोड़े गए और लागू वर्मा समिति की तरफ से किया गया।
और अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 4 इसमें दंडनीय भी है, यानी ये ऐसे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं लेकिन उसमें दंड का प्रावधान है, कुछ कुछ जगह से दंड का प्रावधान भी है। तो देखते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। तो जैसे जैसे राज्य में नीति निर्देशक तत्व कर्तव्य लगाए गए, वैसे हमारे पे ये मौलिक कर्तव्य लगाए गए। तो देखते हैं पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यानी कि संविधान का पालन करें जो भी संविधान में है, और राष्ट्र यानी राष्ट्रध्वज और राष्ट्र, ऐसा नहीं है इनका पालन करें, ऐसा नहीं है कि हमें इस पे कोई दंड, लेकिन इनका अनादर करें। यदि अगर हम राष्ट्रध्वज है तो राष्ट्रध्वज हम फहरा सकते हैं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन राष्ट्रध्वज का कहीं हम गलत उपयोग लिए जैसे राष्ट्रध्वज का यानी राष्ट्रध्वज है उसको नीचे गिरा दे कोई और जगह से, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। हमारा दंड का प्रावधान है, यानी कि ये प्रथम मौलिक कर्तव्य दंडनीय भी है। और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान का आदर हमें बताया है कि हाँ आदर को राष्ट्रगान हो रहे हैं तो हमें सावधान की कोशिश में खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है उनको बोलना ही, लेकिन सावधान की कोशिश में खड़ा, ये हमारा है। और कई हम देखते थे कि सन 2016 में जो हमारे सिनेमाघर होते हैं जहाँ फिल्में दिखाई देती हैं, वहाँ सिनेमाघरों में भी लागू किया गया था कि यानी सिनेमा हॉल में फिल्म चालू होने से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य था। और जो स्क्रीन चलती थी उस स्क्रीन पे यानी राष्ट्रध्वज दिखता था। ऐसे सन 2016 में लागू किया गया। फिर 2018 में इनको ऐसे बोल दिया कि अगर लागू करें तो करें, ना करें तो कोई दंड नहीं है। 2016 में इसको दंडनीय बना दिया गया था, यानी मौलिक कर्तव्य एक ये दंडनीय है, यानी कुछ इनका हम अनादर करेंगे, यानी राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का अगर अनादर करेंगे तो हमें दंड भी मिल सकता है, ये दंडनीय भी है। फिर हम देखते हैं दूसरा मौलिक कर्तव्य जो कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अध्ययन में संजय उनका पालन करें। यानी राष्ट्रीय आंदोलन, यानी हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो अपने आप को निछावर, जैसे कि हम देखें भगत सिंह, तो भगत सिंह के जो आदर्श है उनके आदर्शों पे चले, हमारे उनका यानी उनका आदर्शों का अध्ययन में संजय रखे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य हम कर सकते हैं। और 3 में भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें। कुछ लक्षण यानी भारत में एकता और अखंडता की रक्षा करें, एकता अखंडता बनाने वाले कार्य करें, ऐसा कहा गया है। और देश की चौथे में देश की रक्षा करें और उसको आह्वान किया जाए राष्ट्र की सेवा करें, यानी देश की रक्षा करें। और जैसे कि हम देखते हैं युद्ध वगैरह हो, देश का यानी आह्वान किया जाए, यानी युद्ध वगैरह हो उसमें हमें बुलाया जाए कि युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए जाना है, तो उसके लिए हमें उसकी देश की सेवा के लिए जाना भी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अगर नहीं भी जाए तो कोई ऐसा दंड का कोई प्रावधान नहीं है कि दंड दिया जाएगा, नहीं जाए तो नहीं जाए, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, हमें जाना भी चाहिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमें जाना भी चाहिए, ये कर्तव्य है। और तो ये वाक्य 4 में दिया हुआ है। और 5 में भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, और जो धर्म भाषा और क्षेत्र वर्ग में आधारित सभी भेदभाव से परे होता है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो, यानी ये तो स्त्री के समान के विरुद्ध हो, स्त्रियों का कोई समान ना हो। हम देखते हैं स्त्रियों पर अत्याचार हो, कोई ऐसे स्त्रियों को बेचने की प्रथा हो, ऐसे उनका अनादर करें, यानी स्त्रियों की रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है, ये इसमें दिया हुआ है। ये दिया हुआ है वाक्य 5 में। और 6 बोलता है मौलिक कर्तव्य 6 बोलता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व समझे उसका प्रशिक्षण करें, यानी हम देखते हैं हमारे समाज में जो कल्चर कला संस्कृति है उनका आदर करें, यानी हमारी एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, सत्कार करें, यानी कला संस्कृति का आदर करें, किसी की कला क्या है हमारी क्या है उनका सभी का आदर करें, ये बोलता है, ये हमारा कर्तव्य है। 7वां बोलता है प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन झील नदी वन्य जीव रक्षा करें उसका संवर्धन करें, तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण, यानी ये एक दंडनीय है, यानी वन्य जीव यानी
इनका पालन करें। और हम देखते हैं कि जैसे कि हरे पेड़ पौधे हैं, तो अगर हम हरे पेड़ पौधे को काटेंगे, जैसे कि हिरण है, हिरण को मार के हम ले जाएं, हमको दंड मिलेगा। और जैसे कि हरे वृक्षों को, वनों को काट के हम लेके घर जाएं, तो हमें दंड मिलेगा। ये दंड यानी ये भी दंडनीय है। और इनका हम संरक्षण करें, ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो हमें इनमें दंड भी मिलेगा, इनमें दंड का भी प्रावधान है। और 8वां है, वैज्ञानिक दृष्टि से कोण में मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये भी है, और ना करे भी, ये भी तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हमें वैज्ञानिकों की यानी शोध अनेक चीज़ों पे शोध करना चाहिए ताकि हमारा देश प्रगतिशील हो। ये हमारा कर्तव्य है। और 9वीं है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो हम देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति यानी कोई रेलवे प्लेटफॉर्म हो, बस स्टैंड हो, रेलवे प्लेटफॉर्म हो जो सार्वजनिक है, वहाँ उपद्रव मचाए, वहाँ की तोड़ फोड़ करे, ये हमको शोभा नहीं देता। उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो हमारा ही है, तो ये अगर उसके अगर हम वहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे तो दंड भी मिलेगा, यानी ये दंडनीय है। ये भी दंडनीय है। 10वां, ये 9वां भी दंडनीय। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते उपलब्धि की ऊंचाई छुए। यानी हमारे सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यानी एक दूसरे से मिलजुल कर ऐसे कार्य करिए, ऐसा काम करें जिससे हमारे देश की उन्नति हो, हमारे देश आगे बढ़े, हमारे देश विदेशों में पहचान हो। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसमें 10 में बताया हुआ है। और 11 में है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को माता पिता और ये 10 मौलिक कर्तव्य तो 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और 11 मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 आया था, इसके तहत जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता और प्रतिजन के संरक्षण, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस कर्तव्य 6 से संविधान संशोधन धारा 4 के तहत जोड़ा गया। और ये दंडनीय भी है। दंडनीय क्यों है? क्योंकि 6 से हम देखते हैं कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मूल अधिकार में भी जगह दी गई है, यानी ये एक मूल अधिकार है। ये कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है, यानी इसको शिक्षा की माता पिता को ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा दी जाए, ये मूल अधिकार है। तो इसी तरफ से ये दंडनीय भी हो गया, यानी ये 11 भी दंडनीय है। तो हम देखते हैं कि 4 दंडनीय है। कौन से दंडनीय? एक नंबर दंडनीय है, और 7 नंबर दंडनीय है, 7 नंबर दंडनीय है, और 9 नंबर दंडनीय है, और 11 नंबर दंडनीय है। तो ये चार है जिनका दंडनीय है। यानी दंडनीय कितने हैं? दंडनीय है 4 कौन से है? 1 नंबर, 7 नंबर, और 9 नंबर, और 11 नंबर। 1 नंबर में है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान की रक्षा करें, ये है। और 7 नंबर में है पर्यावरण संरक्षण के लिए है, ये है। और 9 नंबर में है सार्वजनिक संपत्ति, यानी कोई सार्वजनिक संपत्ति कोई भी हो, गवर्नमेंट की, चाहे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कहीं भी पुलिस थाना हो, कोई भी हो, उसकी रक्षा करें, ये 9 नंबर। और 11 नंबर पर बताओ कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो ये दंडनीय है। ये 4 दंडनीय है, 4 दी हुई है। तो हमने देखा मूल कर्तव्य, हमारे मूल कर्तव्य जो कि 11 है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। अगर ये ऐसा सवाल आ जाए कि मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्य कितने थे, तो एक भी नहीं था, क्योंकि ये 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था। और मूल कर्तव्य है वर्तमान में जो कि 11 है, और जो कि भाग 4 क में है, और अनुच्छेद 51 क में है। और ये सरदार सर्वोच्च समिति की तरफ जो 1942 सिद्धांत संशोधन 1976 की तरफ समिति द्वारा लाया गया और लागू वर्मा समिति द्वारा किया गया। और मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए हुए हैं मूल कर्तव्य। और हमारे 11 मूल कर्तव्य है, और 4 दंडनीय है। दंडनीय 11, 7, 9, 11 ये दंडनीय है। ये इनको अगर इनका पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड भी मिल सकता है। तो ये हमारा था मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? ये छोटा सा पार्ट था, कैसी लगी? आगे हम
अब हमारा भाग 5 चलेगा, राष्ट्रपति हम देखेंगे, आगे हम राष्ट्रपति देखेंगे। तो जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।